Good morning, everyone. Welcome back to our English Breeze channel. तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है वर्ब। जैसा कि वर्ब होता क्या है, वर्ब के बारे में आपने कुछ ना कुछ बचपन से आज तक कुछ ना कुछ पढ़ा जरूर होगा। तो वही कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा डिटेल वे में आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो वर्ब होता क्या है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का काम क्या होता है, जो क्या दिखा है, एक्शन, स्टेट या पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी वर्ड भी लगा रखे हैं कुछ बच्चों के लिए, ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक्शन जिससे के होने का आपको पता लगे और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। जैसे ही रन्स, ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ रहा है कोई, तो किसका प्रभाव इस पे, ही पर। कि कौन दौड़ रहा है, ही दौड़ रहा है, इसीलिए ये कौन सा एक्शन, उसके दौड़ने का एक्शन हो गया। स्थिति अगर मैं कहूं ही स्लीप्स, तो उसकी स्थिति क्या है, वह सो रहा है। तो सब्जेक्ट के ऊपर है कि सब्जेक्ट जो है आपका क्या कर रहा है, सो रहा है, इसकी कंडीशन होगी। पोजीशन मतलब कोई चीज को उसने हक जताया, जैसे मान लो आई ओन अ न्यू कार, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। तो मैंने किस पे हक जताया, इस गाड़ी पर किसने जताया, मैंने जताया, मैंने खरीदी ना। तो ये आ गया कि मैंने, ये पोजीशन के उसमें आ गया कि मैंने एक गाड़ी खरीदी। इस तरीके से वर्ब का इस्तेमाल आपको दिखता है एक्शन में, स्टेट में, पोजीशन में। वर्ब वो शब्द होता है जो किसी क्रिया अवस्था या स्वामित्व को दर्शाता है, जो ऊपर अभी मैंने समझाया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए, राम ईट्स मैंगोज। ठीक है, यहाँ पे ईट क्या है, आपका वर्ब है, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव दे रहा है। ठीक है, आम खा रहा है। शी इज हैप्पी, ये उसका क्या है, स्टेट है, वह खुश है। तो यहाँ पे स्टेट होगा, वर्ब ये भी है बट स्टेट बता रहा है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तो यहाँ पे जो हैव दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, पोजीशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, जो मेन, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब। जो असली कह सकते हैं कि जो मेन रूप से क्रिया करता है उसको कहते हैं मेन वर्ब, जिसके बिना सेंटेंस का काम ही ना चले। जैसे कि ऊपर एक वर्ब दिया है, राम ईट्स मैंगोज, ये क्या है आपका मेन वर्ब। अगर अभी मैं ये वर्ड हटा दूं राम मैंगोज, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ईट्स यहाँ फिट किया, तो ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे नीचे ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अगर मैं ये प्लेस वर्ड यहाँ से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे ही और फुटबॉल क्या कोई मीनिंग निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे प्लेस क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, जो सहायता करे, जो मुख्य क्रिया की मदद करे, मेन वर्ब के साथ में लग के उसकी हेल्प करे। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे इज जो है वो क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब। तो जैसा आप दिख रहा है कि मेन वर्ब की मदद कौन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब कर रहा है यहाँ पे आके इसके रूप में। तो इस तरीके से यहाँ पे दो तरीके होते हैं, दो प्रकार होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक नीचे लिखा है, देख रहे होंगे आप लोग, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी आपकी एक क्रिया के रूप में काम करता है। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझिए, ये क्या करता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैंने बोला शी इज अ डॉक्टर। ठीक है, ये इज जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और ये जो डॉक्टर है यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट से सुनते हैं ना, जैसे सब लोग कहते हैं, कोई कुछ क्या कहता है, आपने बहुत अच्छा किया, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट टाइप में। तो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट एक तरह से आपको कह सकते हैं कमेंट के टाइप में यूज होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो कौन है, शी है।
कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब जो आप लोग देखते हैं वो कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, लुक, सीन, बिकम, अपीयर, फील, साउंड, टेस्ट, स्मेल। ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और ये कॉमन लिंकिंग वर्ब, मतलब ये आपको ज्यादातर सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। जैसे नीचे शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे इस क्या हो गया? लिंक कर रहा है किसको? शी को और डॉक्टर को। वैसे द सूप टेस्ट गुड, टेस्ट क्या कर रहा है? गुड, और सूप को लिंक कर रहा है बीच में। गुड क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है कि सूप कैसा बना है? अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। ऑक्सिलरी वर्ब भी इसी लिंकिंग वर्ब के ही तरीके से होते हैं, बट ये जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब भी वही काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये जितने भी टाइप्स हैं सब हेल्प कर रहे हैं वर्ब की किसी ना किसी तरीके से। तो ये मेन वर्ब की टेंस। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से हेल्प करते हैं? टेंस, वॉइस, मूड, ये तीन चीजें बताने में ये मदद करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक, ये जो इज है और राइटिंग है ये आपको क्या दिखा रहा है? इज आपको दिखा रहा है कि स्थिति क्या है? प्रेजेंट की है, और राइटिंग क्या दिखा रहा है? कि वो अभी भी लिख रहा है, यानी कंटिन्यूअस की है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? वो टेंस को दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करता है टेंस, वॉइसेस, एक्टिव, पैसिव जो आता है, और मूड्स आपके तीन तरीके के होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं बी का फॉर्म, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बी के फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ठीक है, बीइंग है ये, और ये बीन है, BEEN और BEING, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और हैव के हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि कॉमन ऑक्सिलरीज क्या है। बी से कौन से फॉर्म बनते हैं? हैव से और डू से। इसके कुछ जैसा मैंने बताया कि टेंसेस की तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पे कुछ टेंसेस है। पहला सेंटेंस मैंने ऊपर बताया, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे भी आ रहा प्रेजेंट। दे हैव ईटन लंच, यहाँ पे हैव जो दिखा रहा है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैज, हैव आपका दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैड फिनिश्ड, अब देखिए यहाँ पे हैड है और फिनिश्ड है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाता है पास्ट परफेक्ट। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? टेंस के बारे में दिखा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में वैसे शी डज नॉट लाइक पिज्जा, he did not finish his homework, ये भी क्या दिखा रहा है? उसकी स्थिति को बता रहा है कि उसे पिज्जा नहीं पसंद है, उसने अभी तक काम नहीं किया है। तो ये क्या दिखा रहा है? नेगेटिव सेंटेंसेस में उसकी स्थिति को दिखा रहा है। कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ये ऊपर जो मैंने डिस्क्राइब की थी वही प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। बी, हैव, डू, बी के एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, हैव के हैज, हैव, हैड, डू का डू, डज, डिड, यही आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। अब नीचे आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज भी इसी का एक फॉर्म है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये आपके क्या होते हैं? मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है? मूड, ठीक है, जो सिचुएशन के हिसाब से आपके मूड को बदले उनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। अब यहाँ पे तो सिंपल सी सेंटेंस कुछ दिए हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या मेन वर्ब है, ये बताया गया ऊपर कहीं समराइज्ड वे में। दे हैव गॉन टू स्कूल, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? गॉन। तो यहाँ पे इस हैव की हेल्प कौन कर रहा है? गॉन की हेल्प कौन कर रहा है? हैव कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऊपर का समरी वे में आपको बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से मेन वर्ब के साथ में यूज होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोडाल वर्ब्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।